हेलो एवरीवन। तो आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये जो टॉपिक है ये आपको सारे लेवल्स पे मिलेगा। 11th-12th में भी ये टॉपिक है, बीकॉम ग्रेजुएशन में भी है एंड मास्टर्स लेवल पे भी ये टॉपिक है। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज़ बिजनेस, व्हाट इज़ एनवायरनमेंट एंड व्हाट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट। उसके बाद इंटरनल एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में जानेंगे कि क्या होता है और उनके बीच में रिलेशंस क्या हैं, उनके फैक्टर्स एंड कंपोनेंट्स क्या हैं। तो जो ये टॉपिक है हम ये मास्टर्स लेवल के हिसाब से कम्प्लीटली वाइड लेवल पे करेंगे एंड देन आपको इससे इसकी पूरी नॉलेज आ जाएगी कि क्या होता क्या है ये। तो लेट्स बिगिन दिस। Every human being has certain desires and needs, and he has to do certain activities for fulfilling their desires and needs. Such activities of mankind can be grouped into two categories. तो being a human being तो हम सब अपनी कोई ना कोई काम करते ही हैं। तो उन कामों को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। जो वो काम करते हैं हम अपने डिज़ायर्स एंड नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए करते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं और एक होती हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या आएंगी? द एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय अ पर्सन टू अर्न लाइवलीहुड इज आर कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सच एज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, purchase, sale of goods, services, professional jobs like doctor, lawyers, etc. तो जो भी एक्टिविटीज़ हम अपनी जीविका चलाने के लिए करेंगे जिससे कि हमें अर्निंग्स होएंगी मेनली, तो वो सारी आएंगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के पोर्शन में। एंड देन देयर इज़ अनदर थिंग इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से हम कमाई करेंगे तो नॉन इकोनॉमिक से ऑब्वियस सी बात है कि हम कमाई नहीं करेंगे। तो इसके अंदर वो एक्टिविटीज़ आएंगी जिनका मेन पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं होगा। द एक्टिविटीज दोज ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट rather they are rendered services, हेल्पिंग करना, किसी की मदद करना, जैसे NGOs वगैरह होते हैं जो कि सबकी मदद करते हैं। इमोशंस के रिगार्डिंग जो होती हैं किसी की मदद करना, तो वो सारी आएंगी नॉन इकोनॉमिक में। फॉर एग्जाम्पल अ सोशल वर्कर हेल्प्स द पुअर एंड हेल्पलेस पर्सनस। जैसे कि सोशल वर्कर्स होते हैं, NGOs वगैरह होते हैं, वो एजुकेशन के लिए हेल्प करते हैं, राशन वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। देशभक्ति के लिए कोई काम करना, ये सब कुछ इसके अंदर आएगा। तो आगे हम ऐसे देखते हैं। तो मेनली ऐसा होगा, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो हम अपनी जीविका के लिए करते हैं। नॉन इकोनॉमिक हम नॉर्मली लोगों की भलाई के लिए ही करेंगे। तो आगे हम देखते हैं व्हाट इज़ बिजनेस। बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑब्वियस सी बात है, जो बंदा बिजनेस करेगा वो यही चाहेगा कि उसको कमाई हो, प्रॉफिट हो। तो बिजनेस आएगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, because it include all those activities whose purpose is to earn money or profit by transfer or sale of goods and services। तो बिजनेस तो हम सबको पता है क्या होएगा, सेल्स ऑफ गुड्स होएंगी, सर्विसेज होएंगी, ट्रांसफर ऑफ प्रोडक्ट्स होएंगे, जिससे कि हम इनकम अर्न करेंगे। द टर्म बिजनेस इन्वायरमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। बिजनेस इन्वायरमेंट दो शब्दों के मेल से बना है, बिजनेस एंड एनवायरमेंट। तो हम पहले जानते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या होएगा, उससे पहले कि बिजनेस एंड एनवायरनमेंट का अलग अलग मीनिंग क्या होगा। तो लेट्स बिगिन दिस। तो व्हाट इज़ बिजनेस इन इंग्लिश टर्म्स में हम क्या कहेंगे? कोई भी टास्क हो गया, ड्यूटी हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, वो है बिजनेस। बट इन इकोनॉमिक टर्म्स बिजनेस मीन्स क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। तो बिजनेस इकोनॉमिक टर्म्स में होगा क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। तो यूटिलिटी क्या होगी? द स्टेट ऑफ बीइंग यूजफुल एंड प्रॉफिटेबल और बेनिफिशियल। ठीक है। तो बिजनेस इज क्वाइट अ फ्लेक्सिबल टर्म। अंडर इट ऑल दोज एक्टिविटीज आर कवर्ड विच ट्रांसफॉर्म द रॉ मटेरियल। तो यूजुअली बिजनेस बहुत एक फ्लेक्सिबल टर्म है जिसके अंदर ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ कवरेज होएंगी, जिसमें हम रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में ट्रांसफ़र करेंगे मैन और मशीनरी के यूज से। Wheeler has rightly said, business like weather is with us every day। तो business is like a weather and is with us every day। हम business daily ही करते हैं। तो let's begin। बिजनेस इज़ अ वाइडर टर्म, देयरफॉर ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम अंडर बिजनेस। तो जैसे मैंने आपको बताया था, बिजनेस वाइडर टर्म है, सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इसके अंदर आती हैं। ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम बिजनेस ट्रीट करेंगे। तो अब क्वेश्चन क्या आएगा, क्या हम जो ये चोरी डकैती है ये भी बिजनेस में आएगा? यही बात आ जाती है, लोग तो इसको भी अर्निंग के लिए ही करते हैं।
तो लेट्स सी कि ये आएगा या नहीं आएगा. इट इज़ असेंशियल फॉर ह्यूमन It is essential for any human activity to be designated as business to indulge in the exchange of things or services, and these should be regularly in the view. Mainly हम ये कहेंगे कि जो डकैती चोरी होती है डेली पर्पस के लिए तो नहीं होती ना, डेली तो कोई बंदा इनको नहीं करता. तो बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जो रेगुलरली होएगी, जो मतलब कि बिना किसी लीप के हम उसको करते रहेंगे. तो हम इसको एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझेंगे कि एक पर्सन है जिसने अपना घर बेच दिया, तो क्या इसका मतलब वो प्रॉपर्टी डीलर हो गया? उसने एक बार अपने घर की डील कर दी तो वो प्रॉपर्टी डीलर तो नहीं हो गया ना, उसके लिए वो उसका बिजनेस तो नहीं हो गया. बिजनेस जो प्रॉपर्टी डीलिंग का है ये उस बंदे के लिए होगा जो हमेशा ही वो काम करता है, जो प्रॉपर्टी के अंदर डील्स कराता है. तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि बिजनेस वो होएगा जो कि रेगुलर बेसिस पे होएगा, ना कि कभी हो गया कभी नहीं हुआ, वो नहीं होएगा. तो बिजनेस इन टू सेंस, रिस्ट्रिक्टेड एंड broader. बिजनेस विल बी ट्रीटेड एज परचेज एंड सेल ऑफ. अब जो नॉर्मल बंदा होएगा उसके लिए बिजनेस क्या है, मतलब जो अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो वो क्या कहेंगे, परचेज एंड सेल्स ऑफ थिंग्स की एक बिजनेस क्या है कि उसकी दुकान है, वो सामान का सेल परचेज कर रहा है. बट इन ब्रॉडर सेंस उसका एक अलग मतलब है. बिजनेस इज अ सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज विच टेक प्लेस राइट फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डन टू द टास्क ऑफ टेकिंग दैम टू कंज्यूमर्स. तो जो भी हम प्रोसेस करेंगे एक प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग से स्लोली लेकर तो जब तक एक प्रोडक्ट बनेगा और वो कंज्यूमर तक पहुंचेगा, वो सारा कुछ बिजनेस के अंदर आएगा. हियर सर्विस मीन्स दोज एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद द कैरिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन and taking them to the place of consumption. It includes transport, communication, insurance, storage, banking, etc. तो जो भी चीज़ें हमारे बिजनेस से रिलेटेड होंगी, जिससे कि हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, वो सारा कुछ बिजनेस के अंदर आ जाएगा. सो बिजनेस इज अ continuous human economic activities whose chief aim is to earn profit by producing and buying and selling of goods and services and fulfilling the needs of consumers and users. तो बिजनेस वो होगा जिसमें हम कंज्यूमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे बट ऑन द डेली बेसिस. तो बिजनेस हम समझ गए हैं. तो लेट्स बिगिन. व्हाट इज एनवायरनमेंट? After understanding what business, and before we go through the word business environment in detail, it is desirable to understand the meaning of environment. तो environment क्या है? Chester has given the broad definition of environment, जो कि है ये. Environment consists of atoms and molecules of things in motions alive, man and emotions of forces and resistance. देयर नंबर ऑफ ऑलवेज इन्फिनाइट. मतलब कि ये तो जो साइंस वाले स्ट्रिंग्स होते हैं उसके लिए जो एक एनवायरनमेंट की डेफिनेशन होगी वो हो गई कि जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि हमारे आसपास चीज़ें हैं, वो सारा एनवायरनमेंट में आ गया. In order to do more precise in relation to business organization has to find out the relevant environment. तो देखो हमारे लिए हमारी एनवायरनमेंट क्या होगी, जो हमारे आसपास चीज़ें हैं जो हमें अफेक्ट करेंगी. तो एनवायरनमेंट वही होते हैं, तभी हम कहते हैं पोल्यूशन नहीं क्रिएट होना चाहिए क्योंकि उससे हमारे पे इफेक्ट खराब होएगा. तो बिजनेस के लिए भी उसकी एनवायरनमेंट क्या होगी, जो बिजनेस के ऊपर इफेक्ट डालेगी. समझ रहे हो? जो बिजनेस को इफेक्ट करेगी वो होगी बिजनेस की एनवायरनमेंट. In order to do more precise in relation to business, an organization has to find out the relevant environment which directly affect it. जो कि बिजनेस को अफेक्ट करेगी उस environment को find out करेंगे. However, the concept of relevance is subjective and a matter of perception. What is perception? परसेप्शन होता है हर व्यक्ति का अपना अपना नज़रिया. तो हर बिजनेस के हिसाब से उसकी एनवायरनमेंट अलग होएगी, उसका अपना नज़रिया होएगा. तो ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफ़र करेगी. एनवायरनमेंट देखो, जो एनवायरनमेंट है वो फॉर्म्स के लिए थ्रेट्स भी लाएगी और अपॉर्चुनिटीज़ भी लाएगी. कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत फ़ायदे देंगी और कुछ होएंगी जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान देंगी. सो द एनवायरनमेंट इंक्लूड फैक्टर्स आउटसाइड द फॉर्म विच कैन लेट्स टू अपॉर्चुनिटीज़ or threats to the firm. Although there are many factors, the most important of the sectors are
सोशियो इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सप्लायर, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। तो ये जो मेन फैक्टर्स हो गए कि हमारी सोसाइटी कैसी है, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, हमारा सप्लायर्स के साथ बिहेवियर कैसा है, हमारा कॉम्पिटिटर्स के साथ कैसा है, गवर्नमेंट्स के साथ कैसा है, ये चीज़ें हमारे ऑब्वियसली बिजनेस को इफेक्ट करेंगी। तो देयर आर टू डायमेंशंस of the nature of environment, complexity and variability. Considering both dimensions together, the environment may be seen continuously ranging between the turbulent to simple environment. तो देखो environment simple भी हो सकती है और wide भी हो सकती है। तो a turbulent is that which is full of surprises and highly uncertain. Growth does not exploitate and profitability does not flow. मतलब इसमें क्या होगा कि जिसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, हमें प्रॉफिट के चांसेस बहुत कम है, ग्रोथ के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। तो वेयर अ सिंपल इन्वायरमेंट इज़ वन इन विच प्रॉफिटेबिलिटी इज़ लिंक्ड विद ग्रोथ, द रेट ऑफ चेंज इज़ हाई एंड मतलब कि जहाँ हम चीज़ों को ईजिली प्रिडिक्ट करेंगे वो तो सिंपल होएगी, और जहाँ हमें दिक्कत आएगी वो ट्रबुलेंट होएगी। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो हम फटाफट देखते हैं इसके आगे, ये बहुत ज़्यादा वाइड टॉपिक है, तो ये 2 to 3 पार्ट्स में हम इसकी कवरेज करेंगे। बट इधर इस टॉपिक के बाद आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी कि व्हाट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है एंड व्हाट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मोर ओवर आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या रिलेशन है सब। लेट्स मूव टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट इज़ कॉम्प्लेक्स बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, वो मुश्किल है हमारे लिए समझनी, तो वो कॉम्प्लेक्स तो होगी ही होगी। डायनामिक है, एकदम कोई भी चेंज आता है, हमें नहीं पता होता कि कब कौन सा चेंज आ जाएगा। एनवायरनमेंट हैज़ डीप इम्पैक्ट, एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। अगर हम नॉर्मली भी देखते हैं, अगर सुनामी आ जाएगी या फिर सूखा पड़ जाएगा तो उसकी वजह से हमारे ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो वैसे ही उसकी वजह से बिज़नेस के ऊपर भी चीज़ें होती हैं जो इम्पैक्ट डालेंगी ही डालेंगी। तो मल्टी फेज होती है, मल्टी फेज इन द वे किसी के लिए कोई चीज़ बेनिफिशियल होएगी, किसी के लिए वही चीज़ नुकसानदायक होएगी। तो ये थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको आप देख लेना। एंड देन उसके बाद द एनवायरनमेंट मीन्स द सेट ऑफ रेलेवेंट फैक्टर्स अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ विच फर्म हैज़ टू ऑपरेट। तो इन्वायरमेंट वो सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो कि फर्म की वर्किंग को इन्फ्लुएंस करेंगे, बट उनसे हम बच तो नहीं सकते, हमें काम तो उन फैक्टर्स के बीच में ही रह के करना पड़ेगा। अ फर्म इज़ अ माइक्रो इकोनॉमिक यूनिट एंड बिजनेस इन्वायरमेंट फर्निश द मैक्रो इकोनॉमिक कंटेस्ट। तो माइक्रो है, फर्म एक माइक्रो लेवल है, वो एक छोटी ही चीज़ है, बट बिजनेस इन्वायरमेंट उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी, वो बहुत ज़्यादा एक वाइडर टर्म हो जाती है। देयरफॉर बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द totality of all the factors which are external to it and beyond the control of individual firm। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर वो सारे के सारे फैक्टर्स आएंगे जो कि एक्सटर्नल है, मतलब बाहर हैं, फर्म के कंट्रोल से बाहर हैं, उसको फर्म कंट्रोल नहीं कर सकता। इन रियल सेंस बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। देखो हम तो कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट में तो बाहर के फैक्टर्स आएंगे, बट जो हम स्टडी करेंगे उसके अंदर हम क्या करेंगे कि वो दो टाइप के होंगे, एक इंटरनल भी होंगे और वो एक्सटर्नल भी होंगे। तो इन रियल सेंस बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट of a business firm. Generally, it is assumed that internal environment is controllable and external environment is uncontrollable। तो इंटरनल क्यों कंट्रोलेबल होगी? क्योंकि वो तो इंटरनल ही होगी, जो हमारे बिजनेस के अंदर ही होगी, हमारे एक फर्म एक इंडस्ट्री को इंटरनली इफेक्ट करेगी। एंड एक्सटर्नल हो गई जो हमारे को बाहरी रूप से इफेक्ट करेगी, जिसको हम चाह के भी कुछ छेड़खानी नहीं कर पाएंगे। तो ये बात हो गई। ऑफ कोर्स बिजनेस ऑल्सो अफेक्ट बाय एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बाय इट्स ओन एक्टिविटीज़। सो द बिजनेस फर्म मस्ट डेमोस्ट्रेट अडेप्टेबिलिटी एज वेल एज अडेप्टेबिलिटी टू इन्वायरमेंट्स। तो हमें करना ही होगा उसको अडॉप्ट, हमें अपने आप को अब उसके हिसाब से अपने आप में चेंजेस लाने होंगे। इन एनवायरमेंट आर एक्सटर्नल फैक्टर्स विच कंसिस्टेंटली स्पिन आउट अपॉर्चुनिटीज़ इन। देखो जो इंटरनल फैक्टर्स होंगे उससे अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स का इतना स्वॉट एनालिसिस का इतना वो इफेक्ट नहीं होगा, बट जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे उससे स्वॉट एनालिसिस वगैरह होएगी, जिससे कि स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स जो ये होता है इसका इफेक्ट होएगा। तो जो इसकी अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स हैं
वो सारी की सारी एक्सटर्नल से ही रिलेटेड होंगी। तो लेट्स थिंक बिजनेस इन्वायरमेंट में भी क्लासिफाइड ऑन डिफरेंट क्राइटेरियाज। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को भी हम अलग अलग तरीक़ों से क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, प्रोसेस एंड फैक्टर्स। तो टाइम के बेसिस पे हो गया, पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में क्या है, फ्यूचर में क्या होगा। स्टेट्स के अकॉर्डिंग हो गया लोकल, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल, क्योंकि लोग नेशनल लेवल पे भी बिजनेस करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी करते हैं, लोकल लेवल पे भी करते हैं, रीजनल लेवल्स पे भी होता है अपने अपने रीजन्स में, जैसे स्टेट्स के हिसाब से कि किसी स्टेट में किसी चीज़ को प्रेफर किया जाता है, दूसरी स्टेट में किसी और चीज़ को किया जाता है। एंड बेसिस ऑन द प्रोसेस, डिमांड, सप्लाई एंड प्राइजेस। एज वी ऑल नो, डिमांड किसी चीज़ की कितनी डिमांड है, मार्केट में किसी चीज़ की कितनी सप्लाई है, एंड कितना किसी चीज़ का प्राइस है। उसके बाद फैक्टर्स दूसरे हो गए इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए जो कि हमारी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है, और नॉन इकोनॉमिक हो गए जो कि नहीं होंगे। एंड टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, नाउ बिगिन दिस इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर दो टॉपिक्स की कवरेज होती है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ एंड स्पॉटिव एक्टिविटीज़, स्पॉट एक्टिविटीज़। एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज़ वाइडर टर्म, उसके अंदर माइक्रो भी आएंगे, मैक्रो भी आएंगे। तो जब हम इन टॉपिक्स को करेंगे, ये एक बहुत इतना वाइड टॉपिक नहीं है, बट इट्स अ वाइड टॉपिक। तो एग्ज़ाम्स में दोनों ही टॉपिक्स पूछ लिए जाते हैं, कहीं कभार सेपरेटली पूछते हैं, कहीं कभार साथ में भी पूछ लेते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्पज से। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे भी हो, मास्टर्स लेवल पे भी हो, एंड 11th-12th पे भी हो, आप इस टॉपिक्स को आप जेन्युइनली समझ लीजिए कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप ये अपने आप लिख सकते हैं। इतना कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है कि आपको समझ ना आए। So let's begin this. The term business environment is generally used to describe the external environment of business, but a management faces two types of environment. ठीक है, तो बिजनेस में दो टाइप्स की इन्वायरमेंट को फेस करते हैं वो, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। सो हम सबसे पहले डिटेल में करते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट का टॉपिक। हम थोड़ा सा इसका ब्रीफ देख लेते हैं और बाकी हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आपको बोरिंग लगेगी। तो हम आगे नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे इस वीडियो का, उसके अंदर ये टॉपिक काफ़ी वाइड है, जिसके अंदर हम सारा डिटेल में ये करेंगे। तो हम इसके इम्पैक्ट्स भी देखेंगे, टेक्नोलॉजी वगैरह के, हम सब करते हैं। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसमें कि क्या होता है प्राइमरी एंड स्पॉटिव एक्टिविटीज़। इसकी डिस्क्रिप्शन जो डिटेल में है, ये आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे इसका। तो सबसे पहले है इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट इज़ कंसीडर्ड टू बी कंट्रोलेबल। इंटरनली होगी वो, तो वो हम कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, बिजनेस कंट्रोलेबल एज द बिजनेस कैन मैनेज एंड कंट्रोल दिस फैक्टर्स ईजिली। दीज फैक्टर्स कैन बी मॉडिफाइड और अल्टर। देखो, जो चीज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, एम्प्लॉयज़ ने स्ट्राइक कर दी फॉर एग्जांपल, कुछ भी बात हो गई, उसको तो हम अपने आप हैंडल कर लेंगे ना, वो तो मैनेजमेंट देख लेगी, तो ये कंट्रोलेबल कह सकते हैं हम इन्हें। ठीक है, दिस फैक्टर्स कैन बी मॉडिफाइड एंड अल्टर्ड टाइम टू टाइम, बट इवन देन सम प्रॉब्लम्स कैन बी फेस्ड बाय द बिजनेस। देयरफॉर इट इज़ एसेंशियल एंड नेसेसरी टू आइडेंटिफाई दीज फैक्टर्स। देखो, हमें फिर भी एनालिसिस तो करना ही होगा ना, हमें पता होना चाहिए कि इंटरनली हमें कौन सी चीज़ें इफेक्ट कर सकती हैं और कौन सी नहीं कर सकती। तो हम देखते हैं आगे, इसके अंदर आएंगी प्राइमरी एक्टिविटीज़ एंड स्पॉटिव एक्टिविटीज़। देखो, ये मेन होती हैं और ये इनको सपोर्ट करने वाली एक्टिविटीज़ होती हैं। इन एक्टिविटीज़ के लिए करने के लिए इनकी ज़रूरत होती है, इन दोनों के बिना काम नहीं चल सकता। ठीक है, तो प्राइमरी में क्या आएगी, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स का मतलब आपको पता है, मतलब कि हमारा जो प्रोसेस है हमारे प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का। इनबाउंड एंड आउटबाउंड, इनबाउंड में होगा कि हमारे रॉ मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट्स कैसे आते हैं, एंड आउटबाउंड्स में जब हम प्रोडक्ट को बना देते हैं, उनको हम शॉप्स तक, कंज्यूमर्स तक कैसे लेकर जाते हैं। तो ऑपरेशंस, हमारा क्या काम है वो आ जाएगा। हमारी मार्केटिंग टेक्निक्स क्या हैं, हम सेल कैसे करना चाहते हैं, हमारी फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या है कि हमने कैसे हमारा फाइनेंशियल अरेंज किया हुआ है, एंड सर्विसेज की हम क्या करते हैं। एंड स्पॉटिव में क्या आएगा, इंटरनल पावर रिलेशनशिप। देखो, हमारे रिलेशनशिप इंटरनली एक दूसरे के साथ कैसे हैं, मतलब इंटरनली जो हमारी चीज़ें हैं जो हमारे काम को इफ़ेक्ट करेंगी। कहीं कभार सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स का भी हो जाता है, एंड दीज ऑल थिंग्स। प्रोक्योरमेंट की, हमें प्रोक्योरमेंट ऑर्डर्स किस हिसाब से आ रहे हैं, हमारे
कंज्यूमर्स वगैरह से रिलेटेड होता है ये। एंड टेक्नोलॉजी तो यू ऑल नो, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते रहते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो गई। ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक एम्प्लॉयज से रिलेटेड हो गया। एंड लास्ट वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द फर्म। सो मास्टर्स लेवल पे तो ये पूरा एक ही क्वेश्चन बन के आ जाता है, एंड ग्रेजुएशन लेवल पे थोड़ा कम आता है, मतलब आता जरूर है, इतना वाइडली नहीं करना होता, और 11th-12th में भी आ ही जाता है बिकॉज ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद वैल्यू चेन अप्रोच एक टॉपिक आएगा, एंड देन इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, इस सबको हम डिटेल में करेंगे। तो हम स्लोली इसको करते हैं आगे। नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में हम, नेक्स्ट वीडियो का हमारा जो पार्ट होगा स्टूडेंट्स, वो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स मार्क दिस। तो आप नेक्स्ट पार्ट देख लेना आगे के लिए, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी 21 मिनट्स की अप्रॉक्स में चली गई है। तो अगर आपको अच्छे लगे हों टॉपिक्स तो कमेंट करके बताना, एंड हम आपको ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कॉमर्स के मास्टर्स लेवल तक के इस चैनल पे प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।